गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बेटा 4th क्लास का लेसन पढ़ेंगे हम पार्ट 8, जिसका नाम है विशेषण, एडजेक्टिव, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एडजेक्टिव। ओके, तो देखिए बेटा, हम लेसन पढ़ते हैं। विशेषण होता है जैसे विशेषता जो बतलाते हैं ना शब्द, उनको हम विशेषण कहते हैं शॉर्ट में, यानी कि संक्षिप्त रूप में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कौन सी चीज़ किस किस चीज़ की किस प्रकार विशेषता बताई जाती है। अभी जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यह एक बिल्ली है, बिल्ली काली है, इसकी आंखें छोटी हैं, इसकी पूंछ लंबी है, इसके रोए मुलायम और रेशमी हैं, यह ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकती है, यह मासूम पक्षियों एवं चूहों को खा जाती है, यह देखने में भोली लगती है परंतु बहुत चालाक होती है। ये बिल्ली के बारे में बताया गया है, लेकिन जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो कुछ विशेष बातें बताई गई कि इसमें ये गुण हैं, या रंग के बारे में है, या इसके जैसे मान लो तरीके के बारे में है, कहाँ ये चढ़ सकती है, क्या है इसमें विशेषता, ये सब बताई गई है। तो ये लाल जो रंग से आपके जो लाल शब्द दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, वो देखिए, जैसे काली, छोटी, लंबी, रेशमी, मासूम, भोली, ठीक है, ये सब क्या है शब्द, इसकी विशेषता है। इसी प्रकार देखिए, और लेकिन ये क्या है, बिल्ली चालाक, जैसे चालाक भी दे रखा है, इसमें भोली लगती है लेकिन होती ये चालाक है, तो ये भी एक इसकी विशेषता है। तो उपयुक्त जो भी वाक्य हैं, इनमें आपको देखो रंगीन शब्द हैं, इनमें क्या है, जैसे इसके जो गुण हैं, दोष हैं, अभी देखो जैसे ये गुण दोष वगैरह ये सारा दिखा है ना आपको, है ना, आकार आदि के बारे में पता इन शब्दों में चल रहा है। ठीक है ना, उसके बाद गुण दोष रूप आकार आदि के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन इन रंग दिया जाए, है ना। विशेषण जो, अब इसकी परिभाषा देखो आप बेटा, है ना। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा होता है जैसे किसी का नाम, सर्वनाम उनके स्थानों पर आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये आपकी इसमें डेफिनेशन दी गई है, देखो आप, दिख रहा है ना आपको, ये देखो आसमानी, जो लाइट कलर का आसमानी कलर का जो ये देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको, है ना, अंडरलाइन मैंने किया है, इसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण में जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, किसी जानवर, जैसे अभी बिल्ली की बताई गई है, तो उसकी इसके बारे में कहा जा रहा है, इनकी विशेषता किसके बारे में बताई जा रही है, बिल्ली के बारे में, तो वो क्या है, विशेष्य है, कह रहा है ना ये। विशेषण में जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए, देखिए जैसे उदाहरण इसमें दे रखा है, शरारती और लड़का। ठीक है, लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वह शरारती है, तो यहाँ लड़का क्या है, लड़का विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये विशेष्य है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए आप, ये लिख रखा है ना यहाँ पर, देखिए कितने प्रकार के हो गए। पहला गुणवाचक विशेषण, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, सेकंड है संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा है परिमाणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब चौथा है वो है संकेतवाचक विशेषण, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये आपको बताया गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी देखिए आप, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए ये इसमें क्या दे रखा है कि लड़की सुंदर है, हाँ, इसमें देखो, इसमें देखो, यह लड़की सुंदर है, ठीक है ना, यहाँ यह सुंदर लड़की है। दूसरा है अंगूर खट्टे हैं, यह तरबूज लाल है, हैं, ये सब क्या है, इसकी विशेषता है, सुंदर, खट्टे और तरबूज लाल है, लाल इसकी विशेषता है। सॉरी, इसमें ये चीज़ गड़बड़ दे रखी है, तो आप इसको देख लेना, ये चीज़ है, देखो ये है इसकी विशेषता, लाल। ठीक है, तरबूज लाल है, ये नहीं है, ओके, ये वाला नहीं है ना, तरबूज इसमें गलत दे रखा है, थोड़ा सा हो जाती है मिस्टेक प्रिंटिंग में, है ना, तो इस तरह से। अभी देखिए आप, तो ये हो गया गुणवाचक। अभी देखिए आप नीचे आ जाइए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए रंग बता रहा है, लाल है, रूप है, मतलब जैसे मान लो सुंदर है ना,
आकार बड़ा है, छोटा है, गुण है, ये सब दोष हैं जो इनके बारे में बताया जाता है, गुण और दोष बताया जाता है, तो उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखिए बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें क्या होता है, गमले में 4 फूल खिले हैं, ठीक है, 4 फूल खिले, कितने खिले हैं, 4 फूल। मेरे पास कितने पेन हैं, 2 पेन है। सीमा ने 3 आम खाए। तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है किसी भी शब्द की या किसी भी जैसे व्यक्ति की या किसी फूल की, पेन की संख्या बताते हैं तो वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर संख्या बता रहा है विशेषण के रूप में, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, जिसकी डेफिनेशन है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम शब्द की संख्या की जानकारी देते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या की जानकारी देते हैं यानी कि नंबर्स की जानकारी देते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसकी निश्चित होती है, जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरी में 10 आम है, तो ये पूरा पक्का पता है कि भाई हाँ इसमें 10 ही आम है। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, तो ये बिल्कुल मतलब पक्के रूप से कहा जा सकता है कि भाई हाँ इस कक्षा में 30 छात्र हैं, निश्चित है ये चीज़, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित यानी जिसकी मतलब अंदाजे से बताया जाए, निश्चित नहीं हो जो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो अनिश्चित संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या क्यों नहीं बताते हैं उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तालाब में कुछ मछलियां हैं, दिख रहा है आपको, जैसे तालाब में कुछ मछलियां हैं, तो कुछ क्या है, एक अंदाजा है, यहाँ कुछ मछलियां हैं, निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कितनी संख्या है। अब जैसे आकाश में अनेक तारे हैं, तो तारे कोई गिन नहीं सकता, उनकी संख्या को कोई नाप नहीं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, तो वह क्या है, अनिश्चित है। तो ये चीज़ है, इसको हम कहेंगे अनिश्चितवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका 2। अभी देखिए आप संकेतवाचक विशेषण, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे नापतोल होता है ना, वो उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में यानी कि उसकी विशेषताएं बताई जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्या, परिमाणवाचक विशेषण हिंदी में, है ना। अभी देखिए जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा है, टोकरी में 2 किलो आम हैं, ठीक है। ये जो कुछ ये क्या बोलते हैं, वाक्य में गड़बड़ आती है बेटा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। ये बाल्टी में 1 लीटर पानी है। नेक्स्ट है राधा ने 5 मीटर रेशम खरीदा। ये सब क्या है, परिमाण है। नापतोल में जो चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये देखो, हाँ, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द वस्तु की मात्रा व नापतोल का ज्ञान कराते हैं, उसे हम करा रहे हैं। जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा या नापतोल का ज्ञान कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण में कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी। ये देखो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर उसकी विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक। अब देखो नीचे आ जाओ, संकेत है, ये मेरी पुस्तक है, तो ये संकेत कर रहा है कि भाई ये मेरी पुस्तक है। वह केला खा रहा है ना, तो संकेत करते हैं ना अपन के, वह केला खा रहा है, वे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये संकेत किए जा रहा है, जैसे ये, वे, वह, तो ये क्या है, संकेत कर रहा है, इसलिए हम इसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं, देखो, तो किए जाने पर उसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए जाते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, आपको बता दिए हैं इनकी विशेषताएँ और विशेषण के जो भेद हैं वो भी आपको बता चुके हैं हम। आप इसको अच्छे से एक बार घर पे रीडिंग कर लेना, पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको PDF के जरिए वर्क भेज दूँगी, जिस तरह से आप करते आए हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में, लेख में, उसी प्रकार आपको वर्क करना है। बुक का कार्य बुक में ही करना है, क्वेश्चन आंसर दूँगी, प्रश्न उत्तर PDF में, तो आपको वो कॉपी में करने हैं। ओके, बाय।